साथ निकालेंगे। लूका की पुस्तक, आइए हम देखेंगे उसका 67 में इस प्रकार लिखा है, और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में आने का मकसद 72 हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, और वो शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि हमें वह देगा, हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। ये परमेश्वर का वचन है, आपको सिखाया गया, कई जगह सिखाया नहीं जाता है। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, और जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है उद्धार का ज्ञान दे। जकरिया बैठ जाएंगे। जकरिया ने, अभी यीशु बालक ही है, अभी यीशु बड़ा नहीं हुआ, सियाना नहीं हुआ, पर उसने आत्मा में होकर उसने भविष्यवाणी की कि अब वो इस्राएल के लिए, अन्य जातियों के लिए, यहूदियों के लिए, वो आपके और मेरे लिए मेरा यीशु कैसे बड़े काम करेगा। पर लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने, सिखाने वालों ने यीशु मसीह को बहुत ही सीमित कर दिया, शारीरिक रीति से चंगाई तक ही सीमित कर दिया, शारीरिक आशीषों तक भी सीमित कर दिया। परंतु भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी क्या की कि हमारे बैरियों को, शत्रु लूसीफर के, तमाम ऐसे नरक के दूत जो आपके मेरे विचारों में, कार्यों में, कल्पनाओं में काम करते हैं, यीशु मसीह आया आपके और मेरे जीवन में शैतान के खामों को नाश करने के लिए, देश से शैतान के कामों को नाश करने के लिए, हमारी जिंदगी, हमारे घर में शैतान के कामों को नाश करने के लिए, और हमें परमेश्वर पिता का ज्ञान और समझ देने के लिए। दूसरे ट्रांसलेशन में तो इस लिखा है हमें धर्मियों की समझ देने के लिए। यहाँ पर ज्ञान लिखा है, परमेश्वर का ज्ञान होना आपको जरूरी है। वो कौन है, कैसा है, कैसा सामर्थ्य है, जो हमारे दुख का कारण है ना। आए बाएं लोग कुछ भी बोलते रहते, ना आत्मा से परिपूर्ण है, ना आत्मा से भरे हैं। भाई बिना पवित्र आत्मा से भरे आप कैसी प्रार्थना करेंगे, कैसे वचन का प्रचार करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। लिखा है कि उसने उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उनके पापों की क्षमा से जो प्राप्त होता है। हालेलुया। जब पाप क्षमा होते हैं तो हमें परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की धार्मिकता की समझ हमको मिलती है, जो कलीसियाओं में और विश्वासियों में बहुत कम रीति से पाई जाती है। इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में धन्य हैं वे जो धन के भूखे और प्यासे हैं। हमको ना एक छोटे से ग्रुप में आना चाहिए, छोटे से ग्रुप में प्रार्थना करना चाहिए। हम सबको एक मन, एक लिखा है इस पृथ्वी में कोई भी दो मनुष्य अगर एक मन के हो जाए, हैं क्या हम एक मन के? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, आप अपने पास्टर के साथ एक मन हैं। इस देश के लिए बोझ रखते हैं, आप ड्रग्स के लिए बोझ रखते हैं, आप रेप के लिए बोझ रखते हैं, जवान बच्चों के लिए बोझ रखते हैं, आप बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। क्या आप एक मन एक चित्त के हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप सुनते हैं? मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर कोई भी दो मनुष्य एक मन के हो जाए। अकेले में उतना बल नहीं है जितना हम देह हैं, देह उठाई जाएगी। आत्मिक परिवार के हम सदस्य हैं, एक मन एक चित्त रहना। और कितनी बातें हमने प्रार्थना की, आईएसएस खत्म हो गया, कितनी चीज़ें हम लगातार ड्रग्स के, तो मैं हाथ पैर धो के पीछे पड़ी हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए तो मैं यही चाहती। स्कूल कॉलेज में आजकल कहीं सुरक्षा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का। क्या आपके पास कोई ऐसा कज़न है? क्या आपके पास कोई ऐसा सिखाने वाला है? क्या कोई उसके बाद एस्तर राजमहल में पहुंचाई गई, उसके कज़न ने क्या काम? तू ये मत सोच है ना कि तू राजमहल में
सिर्फ तू अपने ही स्वार्थ और अपने ही सुरक्षा और अपने ही शांति और तू इस काम के लिए नहीं पहुंचाई गई है उसका। अब हम आज के युग में कहें, परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार का ज्ञान इसलिए नहीं दिया, परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा इसलिए नहीं दी, परमेश्वर ने तुम्हें आश्चर्य कर्म इसलिए नहीं किया, परमेश्वर ने तुम्हें घर द्वार तुमको इसलिए नहीं दिया कि तुम अपने घरों में बैठे रहो। मेरे प्रियो, एस्तर रानी राजमहल में खाने और पीने के लिए इकट्ठा नहीं हुई। वो दूसरी बार, पहली बार मैं बताऊं, दूसरी बार वो इकट्ठी हुई और उसने क्या किया, आइए मेरे साथ पढ़ें। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल किए जाए। क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या आपका जीवन ऐसा है? आपके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, नौकरी चली जाती है, घर में संकट आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो आप आंसू बहा रहे हैं। सो व्हाट? सो इससे क्या है? परंतु यहाँ तो यहूदी के लिए, हामान की युक्ति के लिए, योजना के लिए वो प्रार्थना हो रही है। और दूसरी बार उसने राजा के, कब आप गिरे राजा के चरणों में? कब आप मध्यस्थी की प्रार्थना? इन दिनों में परमेश्वर मुझे मध्यस्थी का पॉइंट दे रहा है। परमेश्वर दूसरी बार वो राजा के पास गई। हम परमेश्वर राजाओं के राजा के पास जाते हैं। कब जाते हैं? अपनी आवश्यकता के लिए कि बस रोटी कपड़ा मकान कर्ज उतर जाए, ये उतर जाए, पैसा दे दे, काम दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बस नहीं। अब ये जीवन नहीं है। ये 35वें साल का जीवन एक बच्चों का सा जीवन नहीं है, एक अपरिपक्व जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, वो राजा के पास गई, वो गिर गई। देखा जाए तो राजा उसको कितना पसंद करता था, प्यार करता था, अपनी रानी होने के लिए उसने पसंद किया। परंतु यहाँ पर हम आत्मिक बातों को देख रहे हैं। आप शारीरिक और आत्मिक को मिला नहीं सकते हो। वो गिर पड़ी, राजा के पास गिर गई, बिल्कुल गिर गई, बिल्कुल गिर गई। पोजीशन देखो, गिर गई। आज तो हमारा पोजीशन देखो, घुटने नहीं टेक सकते, हाथ नहीं उठा सकते, गिर नहीं सकते। गिर गई मतलब गिर गई, एकदम गिर गई। उसने रानी पद को खो दिया। एक नॉर्मल इंसान, सामान्य स्त्री की तरह, मैं रानी नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, तेरे पास अधिकार है, तेरे पास अधिकार है। आज कलीसिया के पास अधिकार है। यीशु मसीह ने कलीसिया को अधिकार दिया, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। तुम खुद ही उस दुष्ट आत्मा के द्वारा इतने निर्बल हो। क्या निर्बल बलवंत को बांध सकता है? क्या नहीं, बलवंत निर्बल को बांधता है। और गिड़गिड़ाने लगी, गिड़गिड़ाने, है ना। आज लोगों की प्रार्थना सुनकर इतना अजीब लगता है। ऑर्डर देते, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। उसमें ना तो नम्रता है, विनम्रता है, ना तो दया है, ना तो किसी चीज का वो है, कुछ भी नहीं। एक पोजीशन पाई हुई स्त्री को देखो, एक राजा की रानी को देखो जिसे पसंद किया गया। वो गिर पड़ी, गिड़गिड़ा रही है और क्या कर रही है? तीसरा क्या कर रही है? आंसू बहा रही है। आंसू ऐसे नहीं एक निकल गया, वो भी बड़े मुश्किल से। लोगों के आंखों में आंसू नहीं है। कितनी कठोरता है आप लोगों का जीवन। कोई कुछ बोल देता है तो आपको बहुत बुरा लगता, मगरमच्छ के आंसुओं की तरह रोते हैं। वो आंसू कुप्पी में नहीं रखता। एस्तर रानी के क्यों? क्योंकि यहूदियों के अधिकार का प्रश्न था। समझ रहे हैं आप मेरे साथ? हाँ, मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए हम एस्तर रानी से हम सीख सकते हैं। उसने रानी होने का, उस राजमहल में होने का, उस राज के वस्त्र का, उसके राजकुमार का उसके जीवन में नहीं, एक अच्छा इंसान। अगर आज मैं आपके पास हूँ ना, और मैं आपको रिमाइंड कराती रहती हूँ, मैं आपसे बोलती रहती हूँ, क्योंकि आपके आरंभ का जीवन मेरे सामने है। मुझे ना दुख होता है और ना एक अपनत्व होकर मैं आपको ना कल की हानि से बचाना चाहती हूँ कि अगर तुमने अपने उस राजा को जिसने तेरी सुधि ली,
किसने तेरे को राजभवन में पहुंचाया, किसने तेरे को परमेश्वर की उपस्थिति में लाया, किसने तुझे प्रभु के आगे खड़ा होना सिखाया, किसने। तुम्हारी बातें जब मैं सुनती हूँ ना, मूर्खता भरी बातें, एक माँ होने के नाते क्या मैं पसंद करूंगी? नहीं। बुद्धिमान स्त्री से बुद्धिमान ही बच्चे निकलेंगे ना। मूर्ख के निकलने से फिर तो परमेश्वर की हड्डियां ही सड़ती हैं। हम तो कितने खुली डांट लगाते हैं, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सचमुच में मेरे बच्चे वो कभी बुरा नहीं मानते। एक सादगी का जीवन, जैसे मैंने बोला ना, बच्चे को जितना डांटो जितना मारो वो माँ के ही गोद में घुसता है, वो दूर नहीं जाता अपने माँ के। अगर माँ नहीं है तो वो दूर भागेगा, पर माँ है तो उसी के गोद में घुसेगा। और फिर माँ क्या करती है? उसको गोद में भगाती थोड़ी ना, उसको उसके आंसू पोंछती, उसको बताती नहीं बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रार्थना का कोई आप पैटर्न मत बनाइए, एक दूसरे का पैटर्न मत आप लीजिए। पैटर्न समझते हो? नमूना मत सीखिए। राजा मतलब राज्य करता है, वो आपके ऊपर राज्य करता है कि मनमानी खुद करते हो और कह रहे राज्य करता है। ऐसा नहीं होता है। राज्य का मतलब है 2:30 बजे तो 2:30 बजे मैंने तेरे को उठाया है ना, तो बोल हे पिता आप मुझसे क्या चाहते हो। तो हमने उठाया और कंबल ओढ़ के सो गए और उठे हम अपनी मर्जी से, तो वो राज्य है, वो राज्य कर रहे हैं। तुम अपने ऊपर ही राज्य करते हो, अपने कार्यों के ऊपर। अभी मैं ऐसा कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी, फिर प्रार्थना में बैठूंगी, फिर मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे कर लूंगी, फिर मैं प्रार्थना में बैठूंगी। अभी क्या करना चर्च जाके, इतनी जल्दी क्या जाना है? आराधना। अब एक का देखा देखी सब शुरू कर दिए, तो कहाँ राज्य करता है? सुपा बेनी और सारस भी अपने घर लौटने का समय जानते हैं, परंतु मेरे लोग मतलब समय के लिए, समय के अनुसार वहाँ पे 9 बजे चर्च लगता है, 11 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे लोग आते हैं। ये परमेश्वर, उसने क्या किया? 3 काम किया। उसने क्या किया? पहली बात तो उसने सुना, उसको रियलाइज कराया गया। आपको ना एहसास कराया जाता है अगर आप होल नाइट में नहीं। मेरे को आपको सबसे पहले होल नाइट में होना है। आपको मुझे बोलना है बुआ होल नाइट नहीं हो रही है क्या, आप हमें बुलाइए होल नाइट में। उसने कहा तू तेरे को ना ये राजमहल में तेरे को ऐश और आराम के लिए नहीं पहुंचाया गया, तुम्हें आशीष इसलिए नहीं मिली ऐश और आराम करने के लिए, तुम्हें आशीष मिली है उन अधिकारों के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो हमारा अधिकार है। हमारे पास अधिकार है मेरे प्रियो। और उसने राजा के पास दूसरी बार वो गई, उसने सुना, उसने एहसास किया, उसे रियलाइज कराया गया। कोई ना कोई आपको रियलाइज कराने वाला होना चाहिए। आइए देखेंगे उसके एस्तर की पुस्तक 4था अध्याय। जब मोर्देक ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देक वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वो राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर किसी को जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्रांत और जहाँ जहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुत तेरे टाट पहने और राग। आजकल के समय में ना ऐसे भाईचारे की प्रीति नहीं है। आपके अंदर है जो मैं बोलना जा रही हूँ। मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले इंसान के अंदर एक ना भाईचारे की प्रीति। और कौन सी कलीसिया उठाई जाएगी? मालूम है? फिलडेल्फिया की कलीसिया, जहाँ पर भाईचारे की प्रीति। आज तो यूट्यूब वाले हो गए, ऑनलाइन वाले हो गए, घर में बैठने वाले हो गए, पास में होने वाले हो गए, सब ने अपने आत्मिक जन्मे हुए परिवार को छोड़ दिया है। आप देखो, मोर्देक ने जब सुना, और हरान की पत्नी भी, नहीं तू इनसे लड़कर नहीं जीत सकता, तुम परमेश्वर के लोगों से लड़कर कभी नहीं जीत सकते। नेवर। आप परमेश्वर के लोगों से लड़कर आप बच नहीं सकते और जीत तो सकते नहीं। इतना तो हरान की पत्नी को मालूम ही था इन चीज़ों को। आप भी सीख जाइए इस चीज को। एक सच्चे परमेश्वर का जन जो कभी किसी प्रकार से समझौता नहीं करता है,
आप उससे लड़कर जीत नहीं सकते हो। आप उससे जीत नहीं सकते हो। भाईचारे की प्रीति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मूसा कैसे चुना गया? जब उसने अपने इब्री भाई को मारते पीटते फिरौन के उसमें देखा, वो जल उठा, मारा, हत्या करके भाग गया। 12 वचन, एस्तर को ये बातें मोर्देक को सुनाई गई। तब मोर्देक ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। ये जो हम आशीषें पाकर, उद्धार पाकर, पवित्र आत्मा पाकर अपने लिए जीते हैं ना, अपने घर, अपने परिवार के लिए, बोले तू ये मत सोच कि तुम बच जाओगे। तुम तो सबसे ज़्यादा एंटी क्राइस्ट के हाथ में पड़ोगे। तुम जो तुमने यहाँ इनकार कर दिया तो तुम वहाँ तो इनकार कर दोगे। परंतु मेरे कहने का मतलब ये है, जो उद्धार परमेश्वर ने आपको दिया, कितनी बड़ी गवाही है सिस्टर आपके जीवन में, बहुत बड़ी गवाही है जो हम नहीं जानते, आप जानते, हम तो आप बोलते हो तो हम जानते हैं। क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? तू ये जान रख, तेरे को परमेश्वर ने इसलिए ये सब कुछ किया कि तू बहुतों को उद्धार का ज्ञान दे, बहुतों को प्रभु के पास लाए। ये मत सोच कि बस हम हो गए तो हो गए, नहीं, वो तो कैसे ना कैसे परमेश्वर उनको बचा ही लेगा, इस्राएल को बचा ही लेगा, यहूदियों को। मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ती हूँ ना, मेरे को बाइबल में परमेश्वर ने सारा खुलेआम बता दिया। मेरे को डर नहीं लगता, मैं चर्चा नहीं करती, मैं हंसती हूँ, शांत रहती हूँ। याओ मुझे मानता है कि उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। सच्चाई है, सच्चे ईश्वर की हम उपासना करते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये मत सोचो कि तुम बच जाओगे, नहीं। उसको क्या कोई इंसान अगर आपको ऐसे जगाता है ना, आपको डांटता है, मारता है, तो आप उससे और अधिक प्यार करो, क्योंकि वो आपको परमेश्वर के विरोध पाप करने से बचाता है। हम इसलिए नहीं उद्धार पाए हैं, इसलिए उद्धार का कपड़ा हमको नहीं मिला, पवित्र आत्मा की छाप हमको इसलिए नहीं लगी, हे मेरे मन खा पी और खुशी से रहे। नहीं नहीं नहीं, जहाँ तुम जाओ वहाँ पर सेवा होनी चाहिए, वहाँ पर काम होनी चाहिए, वहाँ पर आत्माएं जीतनी चाहिए, वहाँ पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, हमें आंसुओं का जीवन, गिड़गिड़ाहट का जीवन, विनती का जीवन हमारे पास होना चाहिए। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें एस्तर का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई व्यक्तिगत उसका लाभ के लिए वो प्रार्थना नहीं की। तो 35 साल से सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रार्थना कर। परंतु एनीवे, जो भी है, जैसे भी हैं, अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। जो काम प्रभु ने आपके जीवन में किया है, आप सच्चाई जानते, मिटा डालो, दूसरों के सामने नहीं, अपने प्रभु के कांत में जाओ, आपके घुटने में आपके गिड़गिड़ाना, आप अपने राजा के पास जाओ, अपने राजा के आगे गिर जाओ, अपने राजा के आगे गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ और विनती करो, मेरे देश को छुड़ा, मेरे देश को बचा, अन्यायी अत्याचारियों के हाथों से बचा प्रभु, मेरे देश को परमेश्वर बचा। ओ सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। घर बंद कर दो, हमें मार डालो, ओ यीशु मसीह को मार डाला, क्या यीशु मसीह का नाम मिट गया? कलीसिया को मिटा डालो, क्या मिट जाएंगे? ना, हम मिटने वाले नहीं, हटने वाले नहीं, परंतु राय के तेल लड़ो लड़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, जीतेंगे हम प्यारो और हारेगा शैतान। अपने बल को बढ़ाओ, अपने हियाव को बढ़ाओ, अपने प्रार्थना को बढ़ाओ, घुटनों का जीवन मांगो, बक्सक से बचे रहो, एक मन रहो, एक चित रहो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। जब तुम इकट्ठा होना छोड़ दोगे, एक एक को शैतान तुमको निर्बल कर देगा। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। मध्यस्थी की प्रार्थना परमेश्वर हमसे चाहता है, ये अपने आप नहीं हो सकती, ये अपने आप नहीं हो सकती, अपने प्रभु से मांगो। मेरे प्रभु, इस तेल और जल को छू लीजिए,
यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ्य है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ्य के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए, हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें, और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ, मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।